सिंध में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अब बहुत ज़्यादा एहतजाज की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि बल्दियाती एक्ट की तब्दीली और उसके बाद तमाम अपोजिशन जमातें जो किसी न किसी वजह से एक दूसरे के खिलाफ तो थीं, लेकिन इस मामले पर सब यकजा है और सिंध हुकूमत को दबाव में लाया जा रहा है कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये बल्दियात के लिए, निचली सतह की हुकूमतों के लिए वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि तमाम इख्तियारात जो है वो अब ख़त्म किए जा रहे हैं। ये क्या मामला है, ये क्यों किया जा रहा है, इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं, कराची उसमें सर फहरिस्त है और हैदराबाद है, उनकी क्या सूरत हाल बन पाएगी, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी मेयर और पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा अरशद वोहरा साहब। बहुत शुक्रिया वोहरा साहब आपके वक्त का। बुनियादी तौर पर आसान अगर लफ्ज़ों में हम जानना चाहें, ये जो बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है जिसके लिए पास कर लिया गया असम्बली से निज़ाम, ये क्या चीज़ है और जो पहले मौजूद था वो तो पहले ही बड़ा लूला लंगड़ा सा था, उसमें से भी इख्तियारात ले लिए गए हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू मुदस्सिर। देखें 2013 का जो बल्दियाती निज़ाम था वो पहले ही आपके इल्म में है कि वो भी जो है काबिल कबूल नहीं था, और वो भी पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से बिल्डोज करके और असेंबली में हमेशा जो अपने ये नंबर गेम खेलते हैं उस तरीके से पास करवाया था, और उसी पे आपको पता है कि वावेला चल रहा था कंटिन्यूसली। उसके बाद फिर ये जो अभी 2021 में अमेंडमेंट लेके आए हैं हालिया असेंबली के इजलास में जी। इन अमेंडमेंट्स के तहत तो टोटली इसको जो है बिल्कुल ही माजूर कर दिया है, और टोटली जो है बल्दियात एक तरह से देखा जाए तो ख़त्म हो गई हैं। कोई उसका रोल नहीं रहा, कोई उसका काम नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक डमी बल्दियात जो है वो सामने रहेंगी। आपने जो है सबसे पहले तो जो इसके इदारे थे, मेन इदारे जो थे, जैसे अस्पताल थे वो आपने ले लिए, तालीमी इदारे ले लिए, या तो आपने उन अस्पतालों को पहले सही किया होता, तालीमी इदारों को सही किया होता। जो अस्पताल आपके पास हैं आप उसको सही चला नहीं रहे हो। आपने एक तरफ अस्पताल ले लिए, दूसरी तरफ जो है एक और कानून लेके आ गए कि मेयर का इंतखाब जो है वो सीक्रेट बैलेट से होगा। अब आपको पता है इस मुल्क में जहाँ सेनेटर्स बिकते हों, जहाँ MNAs MPs बिकते हों, वहां पर ये बल्दियात के लिए तो काउंसलर्स को खरीदना बहुत आसान काम होगा। अच्छा, ऊपर से ये एक और नई बात आ गई कि जो शख्स बल्दियात के लिए यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़के जो चेयरमैन होता है वो फिर मेयर के इंतखाब के लिए आता है, तो मेयर के लिए कोई भी बगैर बल्दियात के इंतखाब लड़े हुए आ सकता है। उसके अलावा फिर जो एक मोहल्ले में जाहिर सी बात है एक यूनियन काउंसिल में लोगों को जानते थे, वहाँ पे निकाह नामा का शादी का सर्टिफिकेट देना, या किसी के डेथ सर्टिफिकेट हो गए, या पैदाइशी सर्टिफिकेट हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, इसका इजरा भी जो है वो सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया। गर्ज ये कि इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिंध हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले ली, और इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि किसी तरीके से देखें, आपके इल्म में है कि कराची को ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए चलाते रहे हैं। पिछले अगर आप 20 सालों में देखें तो मुश्किल से जो है 4-5 साल जो है वो मुंतखब बल्दियाती हुकूमत रही है, बाकी ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए चलते रहे। और आज भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसे शख्स को मुकर्रर कर दिया जो इनका अपना एडवाइजर भी रह चुका है, मुख्तलिफ पोस्टों पर रह चुका है, पॉलिटिकल आदमी है, उसको जो है एडवाइजर बना दिया, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। तो मकसद ये है इनका कि ये देखें, वोट से तो ये कराची जीत नहीं सके। ये अपनी सिंध की जो गिनती इनके पास है, अगर सिंध की पॉपुलेशन भी अगर ये सही गिन लें ना, अगर कराची की पॉपुलेशन ये सही गिन लें, तो आप यकीन करें कि अर्बन रूरल पॉपुलेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी। और इसीलिए ये पॉपुलेशन सही नहीं गिनवाते कि अर्बन रूरल पॉपुलेशन अगर इक्वल हो गई तो वजीर आला भी फिर जो है सिंध का कराची से होगा। सिंध का वजीर आला जब कराची से होगा तो इस खौफ से ये जो है सिंध को किसी ना किसी तरह कराची को कभी जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ तो बहुत ज्यादा बात होती है जमहूरियत के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से, लेकिन ये अफसोस है कि सिंध हुकूमत से जब ये पूछा जाता है कि आप NFC की तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन PFC के हवाले से आपने अब तक क्या किया है, तो ये मुतादिद बार हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की, लेकिन वहाँ भी जवाब नहीं थे। लेकिन अब ये जो कानून आ रहा है जो हम समझ रहे हैं अभी तक
ये बिल्कुल लूला लंगड़ा करना है किसी भी जो जमहूरी निज़ाम की आखिरी टियर होती है, यानी कि तीसरी टियर बल्दियात सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जहाँ मुल्कों में तरक्की होती है वहाँ पर बल्दियात स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे साथ यहाँ मज़ीद जो है वो कमज़ोर करने की बात हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान हाशमी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, साबिक चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब आपके वक्त का। अब तो मतलब है कि कोई चेयरमैन बन भी जाए तो वो बेख्तियार सा चेयरमैन होगा, और जिस तरह से वो हम तनकीद ये करते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से बिल्कुल बेख्तियार एक सदर हो गया है, तो वो तो हर बल्दियात की, चाहे वो यूनियन काउंसिल का हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हो, इवन बड़े मेट्रोपॉलिटन के मेयर भी हों, तो बेख्तियार मेयर होंगे। तो फिर ऐसे बल्दियात का क्या फ़ायदा जो कानून अब बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 2001 के बाद जो कानून 2013 का आया है SLGA, वो बुनियादी तौर पर उसने मजीद कदगन लगा दी थी। और सितम ज़रीफ़ी और सितम बालाए सितम ये कि जो ये अभी मुसल्लत कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अपना पॉलिटिकल विंग बनाने के चक्कर में है। लगता तो ये है कि ये जमहूरियत के राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन जमहूर के हकूक को सल्ब करने का एक नया मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में बताएं या किसी तरक्की पजीर मुल्क में भी जाएं आप, और वहां पर बताएं कि भाई हमारे शहर की आबादी इतनी है और इस शहर का मेयर, उसके पास कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, कचरा उठाने का इख्तियार लेजिस्लेटर को है। कचरा लेजिस्लेटर उठाता है, और ये लोग मजाक उड़ाते हैं ना, मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं ये। अपने ही जो इनके रहनुमा भुट्टो साहब मरहूम के आर्टिकल 140A उन्हीं का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि ये जमहूर की बात कैसे, किस मुंह से करते हैं। दुनिया में अगर आपने डेलीगेशन ऑफ पावर करनी है और थर्ड टियर ऑफ को जो गवर्नमेंट है उसको मजबूत करना है, तो उससे आपकी गवर्नेंस अच्छी होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, गली मोहल्ले के मामलात, डेवलपमेंट के इश्यूज, पानी की तरसील, पानी की निकासी, कचरा उठाना, रोड बनाना, हत्ता के लोकल पुलिसिंग भी लोकल गवर्नमेंट के पास होती है, होनी चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, अब मेरी तस्दीक कीजिएगा आप, जो वाहिद कॉमनवेल्थ कंट्री है जहां पर सबसे बदतरीन लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है। दूसरी एक और चीज़ इसके साथ, ये नाजरीन के लिए भी आपके, कि देखिए पाकिस्तान की पूरी तारीख में, पाकिस्तान के पूरी जमहूरी अदवार के अंदर जो 75 साल दौर है हमारा, उसमें सिर्फ बमुश्किल तमाम मेरा ख्याल 30 साल या 28 साल मुंतखब बल्दियात रही है। बाकी 40 साल यानी कि मैक्सिमम जो पीरियड है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स का रहा है। अच्छा, अब क्या है, मौजूद के साथ बहुत अच्छे लोग हर जगह होते हैं, हर इदारे में होते हैं। अंग्रेज ने देखें 150-200 साल जो हमारे ऊपर मुसल्लत रहा अंग्रेज, और जो गुलामी की तौक़ें हमारी गर्दन में, पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां बांध कर गया, वो कवानीन तो थे। वो चाहे वो जुडिशरी के लिए मुसल्लत करके गया हो कवानीन, चाहे वो कमिश्नरी निज़ाम बना कर गया हो, चाहे वो पुलिसिंग का निज़ाम बना कर गया हो, ये बुनियादी तौर पर यहाँ के लोगों के ऊपर मुसल्लत करके और उनको कंट्रोल करने के लिए निज़ाम था। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें सही, तो मिन हैसुल कौम हमें तो पहले अपना ही निज़ाम लेकर आना चाहिए था, इवॉल्व करना चाहिए था। लेकिन वो निज़ाम तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा वो तो ला रहे हैं ना हाशमी साहब, बयान साहब, निज़ाम ला रहे हैं वो जिसमें और मज़ीद ताकतवर लोग मज़ीद ताकतवर हो जाते हैं। वो निज़ाम तो हम हर जगह वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल मैं कुछ ज़्यादा शायद लोगों को ये होता है कि शायद हम थोड़ा वो ज़्यादा बायस्ड हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो चीज़ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, अब वो आप बायस कह लें या कुछ भी कह लें, बल्दियाती निज़ाम जब तक इस पाकिस्तान में ठीक से नहीं होगा, ये शहर ठीक नहीं होंगे, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान, फैसलाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं, सनती शहर हैं जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चलती हैं, उनको शहर को बल्दियाती निज़ाम ठीक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।